न लाज न शर्म। बहुरानी तो छत पर ससुर। क्यों बहुरानी, तुम छत पर अकेली ससुर के साथ खड़ी होकर पतंग उड़ाओगी तो लोग क्या कहेंगे? फलाने घर की बहू जो अभी अभी ब्याह कर ससुराल की रूढ़ी भी पार न कर पाई, वो छत पर खड़ी होकर ससुर जेठ देवरों के संग पतंगबाजी कर रही है। ये काटा तो काटा चिल्लाकर सबका हौसला बढ़ा रही है। और ये क्या दुपट्टे को तुमने कैसे बांध रखा है लड़कियों की तरह? जरा लिहाज करो सबका, जल्दी से को चरखी छोड़ो और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करो। नीचे जाकर अभी सब भूख भूख चिल्लाएंगे। सिंदूरा जी गजरते हुए बहू नियति पर बोली, जिसकी ब्याह के बाद पहली संक्रांति है और वो किचन में बैठकर तिल गुड़ के लड्डू और खिचड़ी बनाने की बजाय छत पर ससुर जेठ देवर ननद सबके साथ पतंगबाजी करने में लगी है। श्रीमती जी, आप भी कौन से जमाने में जी रही हैं? आजकल जब लड़कियां एरोप्लेन उड़ा सकती हैं तो पतंग उड़ाना कौन सी बड़ी बात है। बल्कि हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे घर की बहू घर के काम काज, पढ़ाई लिखाई, नौकरी के अलावा पतंगबाजी में भी माहिर है। सबके यहाँ की बहुएं जहाँ चौके चूल्हे में घुसी हैं, वहीं हमारे घर की बहू और हम सबके साथ पतंगबाजी का लुत्फ ले रही हैं। हमें तो गर्व हो रहा है अपनी बहुरानी पर। ससुर शिवनाथ जी ने गर्व से अपनी गर्दन अकड़ते हुए बोले, हाँ पापा, अब तो भाभी के साथ मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का मजा दुगुना हो जाएगा। छोटा नटखट देवर मनन खुश होते हुए बोला, हुर्रा। वो कांटा तब तक बहुरानी ताली बजाते हुए उछलते हुए चिल्लाई और सासू माँ सबके मुंह देखते हुए कुड़कुड़ाते हुए चली गई। तब तक नीति भी चरखी चढ़कर नीचे जाने लगी तो पति मानस ने उछालकर पकड़कर रोकना चाहा तो वो बोली, मानस, इतनी देर से तो आप सबके साथ पतंगबाजी कर रही थी, अब थोड़ा मांझी के साथ किचन भी देख लूं, फिर उन्हें भी साथ लेकर आती हूँ। जब पूरा परिवार छत पर साथ होगा तब मज़ा ज़्यादा आएगा। ऐसे अच्छा नहीं लगता मम्मी और भाभी किचन में लगी रहें और मैं आप सबके साथ मकर संक्रांति छत पर पतंगे उड़ाते हुए एंजॉय करूं। त्योहार की मौज मस्ती पर तो सबका एकाधिक अधिकार होता है। कहते हुए नीति अपनी सास और जेठानी के पास किचन में चली गई और मानस अपनी किस्मत पर मुस्कुरा उठा। उसे देखकर और जेठानी कंचन हंसते हुए बोली, तुम क्यों आ गई, हम दोनों यहाँ संभाल लेंगे। तुम पतंगबाजी के मजे लो। क्यों आप लोगों का मन नहीं करता कि छत पर सबके साथ मकर संक्रांति एंजॉय करें? बस मैं ही अनोखी बहू हूँ जो अकेले ही सबके साथ एंजॉय करूँ। अरे तो पगली, हमें पतंग उड़ाना आता ही कहाँ है जो वहाँ सबके साथ एंजॉय करें। जेठानी कंचन बोली, जीजी, पतंग उड़ाना ही एंजॉयमेंट नहीं होता, बैठकर देखना भी एंजॉयमेंट होता है। आज मैं आपको पतंग उड़ाना सिखलाऊंगी। चलिए अब जल्दी जल्दी खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं, फिर ऊपर छत पर ही लेकर चलते हैं। वहीं चटाई बिछाकर बैठकर गर्मा गर्म खिचड़ी खाई जाएगी। कंचन ने एक तरफ उड़द दाल की खिचड़ी बनाई, तब तक नीति ने पापड़ भूनकर चटनी पीस ली। उधर सासू माँ ने तिल गुड़ के लड्डू तैयार कर लिए। जब मिलकर सारा खाने सामान छत पर ले गए, सबने मिलकर पतंगबाजी के मजे उठाते हुए स्वादिष्ट गर्मा गर्म खिचड़ी का आनंद लिया और 3 तिल के लड्डू खाए। नियति को अपने जेठानी और ननद को पतंग उड़ाना सिखाते देखकर सासू माँ गदगद हुई जा रही है। चलो, नई बहू को रिश्ते को समझ है, सबको प्यार और अपनेपन से संभाल रही है। हमारी बहुरानी पतंगबाजी में नहीं है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।